तो दोस्तों, अगर हम बात करें सेफ इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है जी पोस्ट ऑफिस का। और अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो सरकारी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों हमें अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आएगा वो आएगा जी पोस्ट ऑफिस का, कि हमें बैंक को छोड़कर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सीनियर सिटीजन के ऊपर। पर दोस्तों, अगर आप बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के ऊपर तो उनमें कुछ अपने ही फ़ायदे हैं। तो वो फ़ायदे क्या हैं आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे पोस्ट ऑफिस और पंजाब नेशनल बैंक में कि इन दोनों में से हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा दे रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇट्स ਲੈਣ ਲਈ पंजाब एजुकेशन टीवी ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लियो। तो दोस्तों देखिए, मैंने पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट को ओपन किया है और पंजाब नेशनल बैंक की भी ऑफिशियल साइट को ओपन किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, जो पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हैं उनको ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर मैं क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने से क्या होगा जी, हमारे सामने जितनी भी स्कीम्स हैं वो खुल के आ जाएंगी। पर मैं सेलेक्ट करूँगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसी तरह से मैं पंजाब नेशनल बैंक की भी इंटरेस्ट रेट को ओपन करूँगा। तो देखिए नीचे आने के बाद फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इंटरेस्ट रेट पर, और यहाँ पे आने के बाद मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर क्लिक करूँगा। और डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के बाद डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो लेस देन 2 करोड़ पर क्लिक करते ही जो टेबल है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जी पोस्ट ऑफिस की। तो देखिए पोस्ट ऑफिस पर आने के बाद जो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से जो इंटरेस्ट रेट है रिवाइज हुए हैं, और वो इंटरेस्ट रेट क्या है 8.0% पर एनम। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर इसकी कंडीशन है या फिर लिमिटेशन, वो क्या है जी कि आपको कम से कम 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी कि 5 साल तक के लिए सेविंग्स में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे अगर आप 8.0% चाहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के ऊपर। तो दोस्तों ये देखिए आप नीचे आने के बाद जो है अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, यहाँ पे लिखा है जी अकाउंट में बी क्लोज आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उससे 5 साल तक जो अकाउंट है वो चलेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इंटरेस्ट रेट पर आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आऊँगा मैं, और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से जब मर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइम पीरियड आपके हिसाब से। पंजाब नेशनल बैंक में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जी 1 साल की इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है जी 7.30%। अब आप बोलेंगे कि ये तो पोस्ट ऑफिस से काफ़ी कम है, पर आप देखिए यहाँ पे लिमिटेशन भी काफ़ी कम है। यहाँ पे टाइम पीरियड है जी 1 साल का, और पोस्ट ऑफिस में जो टाइम पीरियड है वो है जी 5 साल का। और इसके अलावा एक और स्कीम है 660 डेज की। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन के ऊपर वो है जी 7.75%। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1 साल 10 महीने के आसपास का है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक और पोस्ट ऑफिस के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं जी कैलकुलेशन की, मतलब कि हमें इन स्कीम्स के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए जो मैं एफडी कैलकुलेटर है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए एफडी कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जी पोस्ट ऑफिस की। तो जो मेरी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो है जी 1 लाख रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.05%। टाइम पीरियड है जी 5 साल का। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए हमारे सामने जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,48,594 रुपीज़, यानी कि आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपये के ऊपर 48,594 रुपीज़ केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो आगे मैं अमाउंट को 2 लाख रुपये भर देता हूँ। तो देखिए अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो 2 लाख रुपये के ऊपर जो सीनियर सिटीजन के ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 2,97,189 रुपीज़। अब बात करते हैं जी 3 लाख रुपये की।
तो अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो हमारे सामने जब छोटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 4,45,784 सीनियर सिटीजन के ऊपर 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट पर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जी 5 लाख रुपए की। तो अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर तो मेरे पास जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी जी 7,42,973 यानी कि आपको 2,42,973 केवल ब्याज की ही मिल जाएंगे। और अब लास्ट में बात करते हैं जी 10 लाख रुपए की। तो देखिए अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर तो आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जी 14,85,947 यानी कि दोस्तों आपको लगभग 4,85,947 केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे अगर आप सीनियर सिटीजन में इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए। तो चलिए ये तो होगी बात हमारे पोस्ट ऑफिस की। अब हम बात करते हैं जी पंजाब नेशनल बैंक की। तो चलिए मैं अमाउंट को 1 लाख रुपए भर देता हूँ और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा जी 7.75%। उसको मैं भर देता हूँ और जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो होगा जी 660 डेज के लिए। तो मैं उसको भी भर देता हूँ 666 डेज। यहाँ पे ईयर से मैं डेज पर सेट कर देता हूँ। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,15,034 आपको ये मेच्योरिटी वैल्यू 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जी 2 लाख रुपए की। तो देखिए अगर मैं 2 लाख को कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 2,30,068 अब बारी है जी 3 लाख रुपए की। तो मैं अमाउंट को 3 लाख रुपए भर देता हूँ और अब इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने जब मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी सीनियर सिटीजन के ऊपर कितनी होगी जी 3,45,102 यानी कि दोस्तों आपको 45,102 रुपये केवल ब्याज की ही मिल जाएंगे 660 डेज के बाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट को अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देता हूँ और अब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए हमारे सामने जब मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी जी 5,75,170 इसमें आपको 75,170 केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। और दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं बड़ी अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए की। तो देखिए अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर तो आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 11,50,341 यानी कि आपको 1,50,341 केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 660 डेज के लिए। कंपैरिजन तो हमने कर दिया पर आप बोलेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कम ही है, पर मैं आपको बता दूं उसमें टाइम पीरियड कम है। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में इनके सबको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम मिलेगा। पर इसके ऑपोजिट अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उनकी स्कीम्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो उन्होंने एक प्रॉपर टाइम पीरियड दिया है। तो दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि इनके सबका फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक पंजाब एजुकेशन टीवी के साथ बने रहें। थैंक यू।